देखिए 18 अप्रैल को कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा की हत्या हुई थी। आरोप ये था कि एक तरफा मोहब्बत में फयाज नाम के युवक ने नेहा की हत्या की और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करते इस लड़के का नाम है फयाज। एक तरफा मोहब्बत के फेर में फयाज कुछ इस कदर बेकाबू हुआ कि उसने कॉलेज कैंपस में ही नेहा का मर्डर कर दिया। कर्नाटक के हुबली में दिल दहलाने वाली वारदात 18 अप्रैल को हुई थी, लेकिन इस मसले पर सियासी घमासान अब भी जारी है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक दौरे में थे। हुबली जाकर नड्डा ने नेहा के परिवार से मुलाकात की और सीबीआई जाँच की मांग भी की। यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूँगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंडल करे। और इनके पिताजी ने भी डिमांड की है, उन्होंने कहा है कि सीबीआई को देना चाहिए। हुबली के बीवीबी कॉलेज में पढ़ने वाली नेहा कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी थी। हमेशा की तरह नेहा 18 अप्रैल को भी कॉलेज गई थी, लेकिन प्यार ठुकराने से गुस्साए फयाज ने कॉलेज में ही उस पर चाकू से 9 वार कर दिए। मर्डर करने के बाद फयाज भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने उसे वारदात वाले दिन ही दबोच लिया। दूसरे दौर के मतदान से पहले सियासी दांव भी बहुत दिलचस्प होते जा रहे हैं। ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा ही एक बहुत ही दिलचस्प बयान दिया है और इससे राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि उनको और अभिषेक की जान को खतरा है। এমন একটা বোম পড়বে এরা আমাদের জীবন পর্যন্ত নিয়ে নিতে পারে। सुना आपने? बंगाल में बम बारूद की आवाज आपने पहले भी सुनी होगी। लेकिन अब बंगाल की शेरनी कही जाने वाली सीएम ममता ही कह रही हैं, उन्हें खतरा है। এই যে বোমা টোমা ফাটানোর কথা বলছে না, আমিও টার্গেট, অভিষেকও টার্গেট, এরা আমাদের জীবন পর্যন্ত নিয়ে নিতে পারে। ममता के इस बयान से पहले दरअसल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की चुनावी फिजा में एक सियासी बम फोड़ा था। আগামী সপ্তাহে শুরুতে এমন একটা বোম পড়বে তৃণমূল বেসামাল হয়ে যাবে। शुभेंदु के इसी बयान को ममता बनर्जी ने शेर के जरिए नया मोड़ दे दिया। रहा गुलशन तो जुड़ा फूल खिलेंगे और रहा जिंदगी तो फिर मिलेंगे। देखिए केजरीवाल की डाइट पर फाइट जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, लेकिन इसी बीच आज निगाहें रहेंगी राउज एवेन्यू कोर्ट पर, क्योंकि केजरीवाल को इंसुलिन दिया जाएगा या फिर नहीं, इस पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। 19 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बीमारी को लेकर सियासी अखाड़े में बवाल है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। आरोप है कि जेल में केजरीवाल के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा जा रहा। लगातार जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ अत्याचार हो रहा है। उनके परिवार के लोगों को बच्चों से मिलने से मना कर दिया गया। जिस तरह से आज उनकी तबीयत खराब है, शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है और उनको दवा भी नहीं दी जा रही है, उनको तड़पाया जा रहा है। इसका जवाब लोग अपने कोर्ट की ताकत से देंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये सब आप नेताओं की नौटंकी है। एम्स के डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई ना, इन्होंने कहा कि मुझे इंसुलिन चाहिए और वहाँ के डॉक्टर्स की भी सलाह ऐसी कि इनको इंसुलिन नहीं चाहिए। जबरदस्ती इंसुलिन देने की बात क्यों हो रही है? अब ये कहीं ना कहीं बड़ी एक षड्यंत्र है कि हम किसी रंग से सिंपैथी ले लें। कहा तो ये भी जा रहा है कि ना तो केजरीवाल ने इंसुलिन की मांग की और ना ही एम्स के डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी। फिर इस मामले को तूल कौन दे रहा है? अब चुनाव में सत्तू वाली सियासत शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह को सत्तू पीने की सलाह दी है। इसके पहले आपको याद होगा कि 19 अप्रैल को अमित शाह ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बढ़ती गर्मी के साथ बीजेपी का ग्राफ भी इन चुनाव में ऊपर जाएगा। गर्मी का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा, भाजपा की सीटों का ग्राफ भी ऊपर जाने वाला है। अमित शाह ने यह बयान पहले फेज की वोटिंग वाले दिन दिया था। अमित शाह ने बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा था कि एनडीए के पक्ष में बम्पर वोटिंग हो रही है। पहले आप अमित शाह का वो पूरा बयान सुनिए, फिर विपक्ष ने इस मुद्दे को कैसे लपका वो भी बताएंगे। एयरपोर्ट पर बताया कि बहुत गर्मी का ग्राफ ऊपर जा रहा है।
मैंने एयरपोर्ट ऑफिसर को अहमदाबाद में बताया, गर्मी का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा, भाजपा की सीटों का ग्राफ भी ऊपर जाने वाला है। अमित शाह के इस बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुटकी ली और शाह को बिहार का सत्तू पीने की सलाह दे डाली। अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए, सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।